गुड मॉर्निंग, वेलकम। लेक्चर थर्ड के अंदर हम चल रहे हैं क्लास +1 के लिए। आज डिफरेंशिएशन जो है वो बाय फर्स्ट प्रिंसिपल नहीं है, विद रिस्पेक्ट टू एक्स है, नहीं है। आप फिजिक्स में भी इसको यूज करते हो बहुत कम, बट केमिस्ट्री में भी, मैथ में तो इसका यूज है ही है। +2 में इसी टॉपिक की पूरी 11 एक्सरसाइजें हैं, फिर एप्लीकेशन है इसके ऊपर 7 एक्सरसाइजों की। तो 11 इस एक्सरसाइजों के ऊपर और 7 वो, 11 और 7 कितना हो गया 18, दो यहाँ पे हैं 9 और 10, तो 20 एक्सरसाइजें हैं। कैलकुलस का ये हिस्सा है, रूल है, रूल आपको समझ में आएंगे तो आप लगाओगे। डिफरेंशिएशन डेरिवेटिव है, जिसको हम दूसरा नाम फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव भी बोलते थे। तो आज हम उनके रूल्स के ऊपर चल रहे हैं। तो सबसे पहला रूल है, रूल्स हैं डिफरेंशिएशन की। सबसे पहले जो dy dx होता है, किसी भी कांस्टेंट चीज का, जो चीज चेंज नहीं होती, कांस्टेंट जीरो। डेरिवेटिव हमें क्या बताता था? चेंज को बताता था। तो डेरिवेटिव हमें चेंज को बताता है किसी भी चीज में। तो हमने रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी पढ़ी है, वेलोसिटी के अंदर चेंज होना एक्सेलरेशन बन जाता है, तो चेंज को बताता था। तो किसी भी कांस्टेंट, कोई चीज कांस्टेंट है, फिक्स्ड है, उसके अंदर चेंज क्या होगा? एक वॉल है, एक दीवार है, उसकी वेलोसिटी में चेंज क्या होगा? वो चलेगी कहाँ? उसका डिस्प्लेसमेंट भी नहीं है, वेलोसिटी भी नहीं चेंज होगा, वेलोसिटी भी चेंज होगी, एक्सेलरेशन भी नहीं होगा, तो इसका रेट ऑफ चेंज जीरो होता है। तो कोई भी कांस्टेंट आ जाए आपके पास, जैसे कुछ एग्जांपल दें, तो dy dx ऑफ कांस्टेंट 1 का भी जीरो है, dy dx ऑफ -2 आ जाए तो भी जीरो है, dy dx ऑफ 3/2 का भी जीरो है। अगर कोई और कांस्टेंट अल्फाबेटिकली भी आ जाए तो भी उसका जीरो ही हम लेके चलते हैं। तो इनकी सबकी डिफरेंशिएशन क्या होगी? जीरो होगी। dy dx ऑफ -1/√2 आ जाए तो उसकी डिफरेंशिएशन भी जीरो हम लेके चलेंगे, ये चीज है। दूसरा है अपने खुद के विद रिस्पेक्ट टू, इसका मतलब होता है dy dx डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। अगर आपको ये पढ़ना नहीं आता तो dy dx बोलते हैं इसको, dy dx मेरा मतलब रीड करते हैं, रीड एज dy dx। किसका dy dx लेना है? किसका लेना है? किसी ना किसी फंक्शन का लेंगे, किसी ना किसी वेरिएबल का लेंगे, या किसी ना किसी कांस्टेंट का। तो वो आगे लेके चल रहे हैं। सबसे पहले कांस्टेंट। सेकंड है, अगर खुद के विद रिस्पेक्ट टू किसी चीज को चेंज करना चाहते हो, मेरा मतलब dy dx ऑफ x हो, तो खुद के रिस्पेक्ट टू कांस्टेंट आ जाता है 1 आ जाता है, समझ लो कट गया तो 1 आ गया। मेरा मतलब ये है, एग्जांपल है dy dy ऑफ y आ जाए तो 1 होता है। आप एक मिनट के लिए बात सोच सकते हो, खुद के रिस्पेक्ट टू रेट ऑफ चेंज 1 हो जाएगा, बट dy dx ऑफ y इज नॉट इक्वल टू 1 एज ऑब्वियस, ये कटेंगे थोड़ी ना। तीसरा है, फिर थर्ड की मैं बात करूंगा, जो तीसरे के लिए चलूंगा। थर्ड है, अगर अकेला कांस्टेंट हो तो जीरो, पर कांस्टेंट के साथ वेरिएबल लग जाए, dy dx ऑफ कांस्टेंट भी हो जाए, इनटू क्या हो जाए, वेरिएबल भी हो जाए, तो इससे हमारे को क्या मिलेगा? कांस्टेंट हमारा बाहर आ जाएगा। कांस्टेंट पे ये नहीं जीरो कर दो, फिर dy dx ऑफ वेरिएबल का रह जाता है। ये रूल है। इनके प्रूफ कहाँ थे? वो बाय डेफिनेशन से थे, बाय फर्स्ट प्रिंसिपल से थे। तो आपने 13.7 और 8 में पढ़े फर्स्ट प्रिंसिपल, वहां इसके प्रूफ थे। पर रूल आप पढ़ रहे हो तो रूल में तो आपको प्रूफ की जरूरत नहीं है। मेरा मतलब dy dx ऑफ 2x है, कहीं आप 2 की 0 और x की 1 लिख दो, x की 1 और 2 की 0 लिख दो, तो ऐसा गलत है, ऐसा नहीं करना। कहीं इसका आंसर फिर 0 लिख दो, गलत है। मेरा मतलब 2 की डिफरेंशिएशन 0, x की डिफरेंशिएशन 1, ऐसा नहीं होता है। तो इसका रूल क्या होता है? जो ऊपर लिखा है, कांस्टेंट इनटू वेरिएबल आ जाए तो कांस्टेंट का इसमें कोई रोल नहीं होता, कांस्टेंट 2 बाहर आ जाएगा, dy dx ऑफ x 2 into 1 आ जाएगा आंसर। फिर अगला चलेगा, dy dx है, x/2 है, 1/2 बाहर आ जाएगा, dy dx ऑफ x। फिर dy dx है, -2x है, -2 बाहर आ जाएगा, dy dx ऑफ x है। वो बात अलग है कि इसका 1 होगा कि क्या होगा। अगर 2/x भी आ जाए तो इस बार 2 बाहर आ जाएगा, dy dx हो। दिस इज द मीनिंग ऑफ दिस रूल। फिर अगला है, फोर्थ है, अगर एडिशन आ जाए और सब्ट्रैक्शन आ जाए, नॉट मल्टीप्लिकेशन, नॉट डिवीजन। फोर्थ है,
दो चीजों को ऐड या सब्ट्रैक्ट में डिफरेंशिएशन आ जाए तो डिफरेंशिएशन अलग हो जाती है। क्या मतलब है बता रहा हूँ, डी बाई डी एक्स है, अगर दो चीजों की डिफरेंशिएशन आ जाए आपके पास प्लस या माइनस में, डी बाई डी एक्स है, एफ एक्स प्लस या माइनस जी एक्स हो जाए, एफ एक्स एक फंक्शन है जी एक्स दूसरा हो जाए, जैसे एग्जाम्पल में समझाऊंगा, तो इक्वल्स टू दोनों की डिफरेंशिएशन अलग कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी आपके पास दिक्कत नहीं है। डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स की अलग कर लो, डी बाई डी एक्स ऑफ जी एक्स की अलग। समझ में नहीं आया, एग्जाम्पल देके समझो। मेरा मतलब ये है प्लस और माइनस में हम डिफरेंशिएशन को अलग कर लेंगे, ऐसा कुछ नहीं रह जाता कि अलग ना हो। जैसे एग्जाम्पल है डी बाई डी एक्स है, साइन एक्स है प्लस एक्स आ गया, तो इसकी डिफरेंशिएशन अलग हो जाएगी। साइन एक्स की अलग कैसे करते हैं वो तो अभी आने ही है, पर प्लस में एक्स अलग हो जाएगा, ये मतलब है। डी बाई डी एक्स है, एक्स स्क्वायर माइनस 3x है, तो एक्स स्क्वायर की अलग कर लेंगे, डी बाई डी एक्स ऑफ 3x की अलग, प्लस में भी और माइनस में भी अलग अलग। फंक्शन कोई भी हो सकता है, एग्जाम्पल है डी बाई डी एक्स है, x है प्लस एक्स क्यूब है माइनस 7x है, तो प्लस भी और माइनस भी है तो कोई बात नहीं, x की अलग, प्लस के साथ एक्स क्यूब की अलग, माइनस के साथ 7x की अलग, ऐसे हम कर देंगे। नेक्स्ट अगला रूल है, तो अभी हमने अभी तक जो पढ़ा वो ये था कि कांस्टेंट अकेला आ जाए, अगर सिर्फ कांस्टेंट कांस्टेंट आपको दिखे क्वेश्चन में तो उसकी डिफरेंशिएशन क्या कर दीजिएगा, 0 लगा दीजिएगा। अगर आप 1 में हो, 2 में हो, माइनस में हो, भले ही 3/2 हो चाहे रूट में हो तो 0, ए भी कांस्टेंट की ट्रीट होगा, 0 आ जाएगा। अगर आपको डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स देखना है सेम है तो कट के 1 आ जाएंगे, आप बोल सकते हो, पर कोई दूसरा आ जाए तो काट के 1 नहीं कर सकते हो। फिर कांस्टेंट टू वेरिएबल आ जाए तो ऐसे नहीं करना 2 की 0 x की 1 जैसे लिखी हुई है, 2 की 0 और x की 1 लिखी हुई है, तो ऐसे नहीं करना है। ये रूल क्या होगा, कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, वेरिएबल रह जाएगा, 2 बाहर आ जाएगा, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स, x की क्या होती है 1, फिर डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स बाई 2 है तो क्या आएगा 1/2 बाहर, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स, मेरे कहने का मतलब जैसे -2x है तो -2 कांस्टेंट ट्रीट हो रहा है, बाहर आ जाएगा x, 2/x है तो भैया 2 बाहर आ जाएगा, डी बाई डी एक्स ऑफ 1/x कैसे करेंगे वो तो भी आएंगे। फिर वो कहता है अगर प्लस माइनस में दो फंक्शन आ जाएं, चाहे वो प्लस में आ जाए माइनस में आ जाएं, तो फंक्शन की अलग हो जाएगी, gx की अलग, sin x की अलग, x की अलग, x स्क्वायर की अलग, 3x की अलग, x क्यूब 7x की अलग। तो ये शायद ये कहना चाहता है, इसमें ये इस हिसाब से हम चलते हैं। फिफ्थ है प्रोडक्ट रूल है, जिसको हम यूवी रूल भी बोलते हैं। ये उस तरह से नहीं करते कि सिंपल ही आपने कर दिए। फिफ्थ है प्रोडक्ट रूल होता है, प्रोडक्ट रूल का दूसरा नाम होता है u इंटू वी रूल। मेरा मतलब ये है डी बाई डी एक्स है, एफ एक्स और जी एक्स हो जाए, ऐसे नहीं कर सकते हैं कि आपने एफ एक्स की अलग कर दी और आपने जी एक्स की अलग कर दी, ऐसे नहीं होगा। मेरा मतलब डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स की अलग कर दी, डी बाई डी एक्स ऑफ जी एक्स की अलग कर दी, ऐसा नहीं, ये नहीं होता। मेरे कहने का मतलब ये है, करेंगे कैसे वो में अलग बात है। x इंटू साइन एक्स आ जाए, x की अलग, डी बाई डी एक्स ऑफ, कहीं आप x की अलग कर दो, डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स की अलग कर दो, ऐसा नहीं होता। नहीं, तो करूंगा क्या इनको करने के लिए, किस हिसाब से मैं इसको चलाऊंगा। तो इसका रूल होता है यूवी रूल, या फर्स्ट सेकंड पढ़ते हैं, पहले फर्स्ट को ऐसे का ऐसे रख देते हैं जो भी पहला मानते हैं, फिर डी बाई डी एक्स ऑफ सेकेंड, फिर सेकेंड, फिर डी बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट। मेरे कहने का मतलब ये है u इंटू वी इसलिए बोला जाता है कि पहले वाले को आप u मान लो, दूसरे वाले को आप v मान लो। तो कैसे कराओगे, वही बात है, u डी बाई डी एक्स ऑफ v, समझ में नहीं आया, v जैसे यही था डी बाई डी एक्स था एफ एक्स इंटू जी एक्स, तो क्या करूँगा एफ एक्स को डिफरेंशिएट नहीं करूँगा, जी एक्स को करूँगा, फिर जी एक्स लिख दूंगा डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स। अगर मैं और एग्जांपल की बात करूँ तो एक्स साइन एक्स मेरे पास एग्जांपल ऊपर मेंशन था, तो मैंने इसमें x को भी कर दिया, sin x को भी कर दिया, गलत था। पहले x लिखूंगा,
फिर डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स लिख दूंगा, फिर साइन एक्स कर दूंगा, फिर डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स कर दूंगा। ये आंसर आ जाएगा, ये मेरे पास आंसर आ जाएगा। अगर 3 का आए, वैसे तो ये हमारे पास 5th का ही सेकंड पार्ट है, 3 का आए तो 3 का भी कर सकते हो, जैसे 2 के लिए लगाया प्रोडक्ट रूल fx into gx। अगर 3 का आ जाए आपके पास, मेरा मतलब फर्स्ट, फिर सेकंड, फिर थर्ड, जैसे 2 का लगा हुआ है, तो ध्यान रखने बिल्कुल ये रूल है, रूल को हम एज इट इज ही अप्लाई करते हैं। थर्ड कर देंगे, पहले 2 बाहर, फर्स्ट थर्ड बाहर, डी बाई डी एक्स ऑफ सेकेंड, सेकेंड थर्ड बाहर, डी बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट। या मोटी ब्रॉड लाइन इसमें क्या है, जो पहली बार थर्ड को डिफरेंशिएट किया, फिर सेकंड को, फिर फर्स्ट को, हर बार अलग को डिफरेंशिएट करना है। अलग का मतलब समझते हो, जो एक बार डिफरेंशिएट कर दिया थर्ड, वो दोबारा नहीं करना। अगर समझ में नहीं आता है तो मैं एग्जांपल दे देता हूँ। डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स, एक्स प्लस 1, एक्स माइनस 2। आप बोलोगे इसमें किस तरह से करूंगा, तो मैं इसको फर्स्ट सेकंड थर्ड मान लूंगा, किन्हीं भी 2 को बाहर रख लूंगा। जैसे मैंने x इंटू एक्स प्लस 1 को बाहर रख लिया, फिर अगली बार डिफरेंशिएशन जो बच गया उसको करूंगा। अब ये जो डिफरेंशिएट हो गया ये दोबारा नहीं आना चाहिए, तो किन्हीं 2 और को बाहर रख लूंगा। x और x माइनस 2 को बाहर रख लिया, इस बार मैंने डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स प्लस 1 कर लिया है, फिर प्लस है, फिर बाद के कोई 2 बाहर रख लूंगा। कौन कौन से रख रहा हूँ, x प्लस 1 और x माइनस 2 बाहर रखूंगा। इस बार जो डी बाई डी एक्स को करूंगा वो मैं किसको करूंगा, x को, या x माइनस 2 को किया हुआ है, या x प्लस 1 को किया हुआ है, या x को किया हुआ है। ऐसा है, किन्हीं 2 को बाहर रख के बाकी तीसरे को डिफरेंशिएट हर बार अलग अलग को करूंगा। ये इसके रूल के अंदर है। हाँ, और ऑप्शन है इस क्वेश्चन में, और फिर भी रूल सिखाना पड़ता था। आप बोलोगे सर इसकी ब्रैकेट नहीं खोल सकते हैं, खोल के कर नहीं सकते, सॉल्व कर लेना। क्या पेपर में इसके नंबर कटेंगे? बिल्कुल भी नहीं, ऐसे करना चाहिए, आप बिल्कुल कर सकते हो। फिर आगे मल्टीप्लाई कर लो, तो आप समझदार हैं। एक्स क्यूब 2x स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2x। अब सॉल्व कर लीजिए प्लस या माइनस के रूल से, कोई ऑब्जेक्शन नहीं है 1% का, बिल्कुल आप कर सकते हो, बिल्कुल आप लगा सकते हो, इसमें कोई भी ऑब्जेक्शन नहीं है आपके पास। चलिए आप लगाओ, बिल्कुल ठीक है, हमारी तरफ से इसमें कोई भी 1% का भी ऑब्जेक्शन नहीं है, आप लगा सकते हो, लगाना चाहो तो ये हो गया आपका प्रोडक्ट रूल। ऐसे करना ऐसे कर लो, या वैसे चलाओगे वैसे। अगला है क्वोशिएंट रूल। क्वोशिएंट रूल होता है जो डिवाइड वाला होता है, उसमें भी हम अलग अलग नहीं कर सकते हैं। डी बाई डी एक्स ऑफ 6 है, इसको हम बोलते हैं क्वोशिएंट रूल। क्वोशिएंट रूल को हम क्या बोलते हैं? डी बाई डी एक्स ऑफ यू अपॉन वी नहीं कर सकते हैं, u अपॉन वी रूल। तो क्या कराएंगे? डी बाई डी एक्स ऑफ यू अपॉन वी में fx बाय gx आ गया है, तो इसको ऐसा नहीं चला सकते हैं आपके पास कि भाई ऊपर वाले को अलग डिफरेंशिएट करा लो, नीचे वाले को अलग करा लो। डी बाई डी एक्स ऑफ fx, डी बाई डी एक्स ऑफ gx, ऊपर वाले को आपने अलग कर दिया, नीचे वाले को अलग कर दिया, ऐसा नहीं कर सकते हो, ये गलत है, ये गलत है, ऐसे नहीं करना। मेरा मतलब ये है डी बाई डी एक्स है, x अपॉन साइन x है, तो आपका मन करे ऊपर वाले को मैं अलग कर दूं और नीचे वाले को अलग कर दूं, ऐसा नहीं। कैसे करेंगे वो तो मैं तुम्हें बता रहा हूँ। प्रोडक्ट जैसे रूल एक अलग होता है, याद रखना आपको 2 साल और आगे आने टाइम में भी। इसी साल अगर आप ध्यान रखेंगे तो आगे भी आप। तो एग्जांपल है डी बाई डी एक्स है, फर्स्ट अपॉन सेकेंड, कैसे करोगे बताओ। जो नीचे दिया हुआ है उसका होल स्क्वायर करेंगे, मतलब सेकेंड का होल स्क्वायर। फिर जो यहाँ है वहीं से यहाँ पे शुरू करेंगे सेकेंड, फिर डी बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट, फिर माइनस फर्स्ट डी बाई डी एक्स ऑफ सेकेंड। समझ में नहीं आया सर? जैसे एग्जांपल है डी बाई डी एक्स ऑफ यू अपॉन वी,
तो क्या कराऊंगा, सबसे पहले तो v का स्क्वायर कर दूंगा। v इसलिए जो नीचे उसका स्क्वायर करना है, जो नीचे उसका स्क्वायर करना है, v है तो v से ही स्टार्ट करूंगा। फिर dy dx ऑफ u dy dx ऑफ u, जैसे एग्जांपल है dy dx फर्स्ट अपॉन सेकंड है, ये फर्स्ट आएगा अपॉन सेकंड u अपॉन v है, तो क्या लिया मैंने x अपॉन साइन x, मैंने एग्जांपल लिख दिया। तो वहां पे ये क्या कहना चाहते हैं, जितना भी साइन x होगा, जितना भी साइन x होगा उसका स्क्वायर, फिर जितना यहाँ है वही आएगा साइन x, बस जो यहाँ है वही आएगा, नीचे वाले का स्क्वायर देखो, सेकंड का स्क्वायर, फिर सेकंड दिया हुआ है, स्पेशली लिखा हुआ है dy dx ऑफ x, x dy dx ऑफ sin। इस रूल के अंदर हम काम u अपॉन v, u इंटू v, प्रोडक्ट रूल, क्वोशिएंट रूल, ये दो रूल, फिर कांस्टेंट टू वेरिएबल, कांस्टेंट बाहर, dy dx ऑफ वेरिएबल की होती है। सेवंथ है पावर रूल, ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है, इसके बिना तो लगभग हम कोई भी क्वेश्चन ही नहीं सॉल्व कर सकते हैं। ये होता है होल पावर, जिस क्वेश्चन में होल पावर होगा उसमें ये रूल लगेगा। होल पावर रूल क्या कहता है, dy dx, करना इसको नोट कर लो, कोई एक भी बहुत है, ध्यान रखने वाली बात है, v का स्क्वायर v, सेकंड का स्क्वायर सेकंड, फिर तो शुरू हो ही जाएगा। इसमें क्या आता है बीच में माइनस, इसमें क्या आता है बीच में माइनस, और इनमें क्या आता है बीच में प्लस, ये बातें तो आपकी प्रैक्टिस में आ ही जाएंगी। यहाँ आता है माइनस, जब बोल दिया आपको ध्यान देगा, और यहाँ क्या बीच में आते हैं देखो, प्लस आते हैं, यहाँ से मर्जी देखो, क्वोशिएंट रूल में माइनस आते हैं, उसमें प्लस आते हैं। dy dx है, कोई भी फंक्शन की पावर है ना, इस फंक्शन से हमारा क्या मतलब होता है, ये sin x भी हो सकता है, ये x भी हो सकता है, ये कांस्टेंट 7x भी हो सकता है, ये log x भी हो सकता है, एटसेट्रा, जो फंक्शन पता है दुनिया का वो हो सकता है। ये होल पावर है, तो क्या सोचो, पावर आगे आएगी मतलब n, फिर पावर एक कम हो जाएगी n-1, फिर dy dx ऑफ फंक्शन। समझ में नहीं आया, वहां बता रहा हूँ, अगर देसी भाषा में इसको पढ़ना है तो हम इसको ऐसे पढ़ते हैं। फिर मैं बता के एक चीज बताता हूँ, वो गलती नहीं करनी, बाकी सब ठीक है। इसमें देसी भाषा में क्या होगा, dy dx है, फंक्शन का मतलब इसमें x पड़ा है तो वेरिएबल वर्ड यूज कर सकता हूँ, वेरिएबल की पावर कांस्टेंट आ जाए, कांस्टेंट का मतलब n, तो वो क्या कह रहा है, कांस्टेंट आगे आ जाता है, फिर यही वेरिएबल लिख दो, फिर एक पावर कम कर दो, फिर dy dx किसका कर दो, बीच में जो वेरिएबल पड़ा है उसका कर दो। अब देखो जरा मैं क्या कह रहा हूँ, dy dx से जो बुक वाला कह रहा है, फंक्शन की पावर n, फंक्शन वेरिएबल n कांस्टेंट, क्या करा दोगे, n आगे आएगा, फिर fx चलेगा, फिर एक पावर कम हो जाएगी, फिर dy dx ऑफ फंक्शन का हो जाएगा। ये ठीक है, ये गलत है, इसको आप कई बार गलत इंटरप्रेट करते हो, dy dx है, x की पावर 7 है, तो 7 आगे आएगा, फिर x चलेगा, 7 में से 1, dy dx ऑफ सिर्फ x का आएगा, आंसर आएगा 7x6, क्योंकि dy dx ऑफ x का 1 होता है। पर आप इसको पता नहीं क्यों गलत इंटरप्रेट करते हो या गलत पढ़ते हो, गलत पढ़ने का मतलब आप इसको किस तरह से लेके चलते हो वो बात मैं कहूँ। तो यह आ गया dy dx है, x की पावर 7 है, पावर आगे आ गई 7, जितना समझाने के बाद भी dy dx x की पावर 7-1 कर देते हो, ये वाली जो चीज़ है वो मिस्टेक है, नहीं समझ आई दोबारा बता देता हूँ, यही इसकी मिस्टेक है। मेरा मतलब ये है dy dx है, x की पावर 5 है, पावर या x प्लस 1 की पावर 5 है, तो पहले पावर आ गई, फिर x प्लस 1 आएगा, फिर पावर में से कम होगा, फिर dy dx ऑफ x प्लस 1। इसका क्या मतलब है, dy dx है, x प्लस 1 की पावर कितनी आ गई, 5, इसको कैसे करेंगे, 5 आगे आएगा, आप कैसे करते हो, ये रेड मार्कर से गलती बता रहा हूं, फिर आप पता नहीं dy dx क्यों घुसा देते हो, ये गलती है। x प्लस 1 की पावर 5-1, ये गलती है। सिंपली कहा गया है कि फंक्शन में से n आगे आएगा, कांस्टेंट आएगा, फिर वेरिएबल कांस्टेंट -1, मतलब पावर आगे आएगी,
फिर x प्लस 1 ही लिखना है। आप पावर आगे लेके d बाई dx लिख देते हो। लास्ट बार फिर बता रहा हूं, जैसे d बाई dx है sin x का क्यूब है, तो आप गलती क्या करते हो, 3 आगे आ गया, sin x लिखना है, sin x की पावर 3 माइनस 1 d बाई dx ऑफ sin x। ये तो ठीक है, पर आप लोग ऐसे नहीं करोगे। ध्यान रखना, d बाई dx है, sin x का क्यूब है, तो 3 आगे आ गया। फिर पता नहीं क्या जल्दी होती है आपको, d बाई dx लगा दोगे, ये गलत हो जाता है। ये गलत है, ये ठीक है। बस इतनी 3 मैंने एग्जांपल दे दिया, आप नोट कर लो। फिर अभी पढ़ा है थोड़ा सा टाइम, मैं इसमें क्वेश्चन स्टार्ट कराता हूँ, फिर मैं दूंगा भी आपको होमवर्क के लिए, तो आप काम करोगे। तो ये d बाई dx होल पावर रूल, कांस्टेंट टू वेरिएबल वाला रूल, fx प्लस gx वाला रूल, और फिर हमने क्या बात करा है इसमें, u इंटू वी, u अपॉन वी वाला रूल। तो आज हम इसकी एक्सरसाइज पे चलाएंगे। एक्सरसाइज है 13.9 है, मेरे साथ साथ चलना। होल पावर सबसे ज़्यादा लगेगा, इसके बिना तो एक्सरसाइज क्या कुछ भी नहीं हिलने का। एक्सरसाइज तो क्या चलाओगे, क्यों भला, सब में होल पावर रूल के बिना काम ही नहीं चलता है। चलिए पहला क्वेश्चन है, बुक लेके आओ। पहला क्वेश्चन है, फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट है। चलिए तो थोड़ा अभी फर्स्ट डे है आपका, चाहे भले आपने करा नहीं करा वो नहीं मुझे पता। फिजिक्स में तो आप डायरेक्ट ही पढ़ लेते हो x की पावर n का nx n-1। यहाँ हमें पूरे रूल से पढ़ाना पड़ता है, तो आप देख लो, आपको ये सारे रूल बाय रूल ध्यान रखने, ये बात को याद रखना। चलिए तो फर्स्ट है d बाई dx है आपके पास, फर्स्ट का ही फर्स्ट पार्ट है, d बाई dx है। करो जरा, प्लस माइनस में डिफरेंशिएशन अलग अलग हो जाती है, x की 55 प्लस x। देखो अगर ट्राई करके देख लो, फर्स्ट का ही थर्ड पार्ट है। तो डिफरेंशिएशन अलग अलग हो जाएगी, कर देंगे, ट्रैक नहीं कर सकते, पूरे रूल से करना होता है। नहीं, जब आपकी स्पीड बन जाएगी आप बिल्कुल ट्रैक करना d बाई dx ऑफ x। तो यहाँ पे क्या लगेगा, कांस्टेंट है 6, और ये क्या है, वेरिएबल है, तो कांस्टेंट क्या आ जाएगा, बाहर आ जाएगा 6, फिर d बाई dx ऑफ x की पावर 100 आ जाएगा, d बाई dx ऑफ x की पावर 55। अब मैं कर दूंगा, अब होल पावर रूल लगा दूंगा इधर, क्या लगेगा, होल पावर रूल लगेगा। होल पावर रूल कितना आएगा, 6 है, एक पावर आगे आएगी, एक पावर कम, डिवाइड से किसका हो जाएगा, बीच वाले का हो जाएगा। एक पावर कम 100, x की पावर 100 माइनस 1 d बाई dx ऑफ x। लगाओ आगे, खुद लगाओगे तो याद भी रहेगा। होल पावर रूल कैसे लगता है क्वेश्चन में, लगाओ जरा, अपने आप लगाओ, अगला क्वेश्चन ट्राई करो। फिर अगला क्वेश्चन लगाओ। होल पावर रूल क्या होती थी उसको याद रखना आपने, इसको हम होल पावर रूल बोलते थे आपके पास। पावर आगे आ गई है 6, एक पावर कम हो गई है 100, आगे आ गया है x 100 माइनस 1 d बाई ऑफ x। होल पावर रूल याद करो क्या होता था, माइनस 55 आगे आ जाएगा, x की पावर 55 माइनस 1 d बाई dx ऑफ x की क्या हो जाएगी, तो कितना बन जाएगा, सोचो जरा, 600 x की पावर 99 55 x की पावर 54 प्लस 1 आंसर। 1 को तो आपने खैर क्या लेके इतना चलाओगे, 99 आ गया, 55 x की पावर 54 आ गया, प्लस 1।
फिर अगला कराओ जरा, अगला दिया हुआ है 4 प्लस रूट एक्स बाय एक्स है। भले इसमें u अपॉन v भी लगा सकते हो, बिल्कुल लगा सकते हो। u अपॉन v का रूल होता है v का स्क्वायर v डी बाई डी एक्स ऑफ u, जितना यहाँ होता है वही आएगा डी बाई डी एक्स ऑफ v। और अलग अलग भी कर सकते हो जो आपको इजी लगता है, और डी बाई डी एक्स ऑफ 4 बाय रूट एक्स एक्स बाय रूट एक्स, इस तरह से भी कर सकते हो। 4 के नीचे रूट एक्स अलग आएगा प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स बाय रूट एक्स अलग आएगा। इस x को मैथ के अंदर दो बार लिख सकते हैं, रूट एक्स इंटू रूट एक्स। कॉन्स्टेंट है, ये वेरिएबल है तो कॉन्स्टेंट है बाहर आ जाना है, ये कांस्टेंट है नीचे वाला वेरिएबल है तो कांस्टेंट तो बाहर आ गया, 4 बाहर आ गया, डी बाई डी एक्स ऑफ 1 बाय रूट एक्स है, डी बाई डी एक्स ऑफ रूट एक्स इंटू रूट एक्स है, ये कट जाएगा। अब इसमें क्या करा लो, 4 आ गया, इसको ऊपर ले जाओ x की पावर -1 बाय 2 डी बाई डी एक्स है, इसमें होल पावर रूल लगा दो। होल पावर रूल क्या होता है वो देखो जरा, डी बाई डी एक्स किसका लगा दो, होल पावर रूल लगा दो। होल पावर रूल लग जाएगा। होल पावर रूल क्या कहता था, एक पावर आगे एक पावर कम, डी बाई डी एक्स को बीच वाले की लगाओ अपने आप, जब तक मैं अगला क्वेश्चन दे रहा हूँ। डी बाई डी एक्स है, फंक्शन की पावर n एफ एन, फिर पावर कम, देखें जरा कोई गलती तो नहीं कर रहे हो। यू अपॉन वी लगाना चाहते हो ऐसे भी लगा सकते हो, और है फर्स्ट का फिफ्थ है, फर्स्ट का फिफ्थ है। कराओ जरा इसको आगे सॉल्व कराओ। डी बाई डी एक्स है, 2x स्क्वायर है बाय रूट एक्स, यहाँ पे लगाओ जरा इसको। यू अपॉन वी लगाना है, वैसे यू अपॉन वी लगा लो। अलग अलग करना है, अलग अलग भी कर सकते हो। ये आ जाएगा 4, पावर आगे एक पावर कम, बड़े इत्मीनान से लगाना है, पावर आगे एक पावर कम 1 बाय 2 माइनस 1 डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स, ये बनेगा -2 अपॉन एक्स की पावर 3 बाय 2 प्लस 1 अपॉन 2 1 बाय 2 माइनस 1 माइनस 1 बाय 2, नीचे आ जाएगा, आंसर आ गया। Either you can apply first upon second या u upon v, जो आपके दिमाग में आ जाए, सेकेंड फर्स्ट डी बाई डी एक्स, या फिर आप और अलग अलग भी करा सकते हो। डी बाई डी एक्स ऑफ 2x स्क्वायर बाय रूट एक्स है, 3x बाय रूट एक्स है, 1 बाय रूट एक्स, ऐसे भी तो क्या आ जाएगा, कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, x स्क्वायर बाय रूट एक्स है, 3 बाहर आ जाएगा। या पहले अलग अलग करना है, अलग अलग कर लोगे, पूरे स्टेप खोल लिए कराओ जरा। x स्क्वायर बाय रूट एक्स है, डी बाई डी एक्स ऑफ 3x बाय रूट एक्स है, डी बाई डी एक्स ऑफ 1 बाय रूट एक्स। चलिए करा दी, इसमें क्या सेकंड का कराइए, इसका आंसर निकालिए जल्दी। डिफरेंशिएट कराना है विद 2x से, जिसने कर लिया होगा अगला ट्राई कर लीजिए। 2 बाहर आ जाएगा, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर को लिख सकते हैं x इंटू एक्स, और एक x को लिख सकते हैं भैया आपके पास रूट x इंटू रूट एक्स प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ 1 बाय रूट एक्स। तो एक बार इसको लिख लो, या पावर वही बेस सेम पावर है, वो तो आप सोचो रूट x इंटू एक्स, ये तो कट जाएगा, डी बाई डी एक्स है
डी बाई डी एक्स है। अब कितना आ गया, ट्वाइस ऑफ एक्स की पावर 1/2 एक्स की पावर 1 डी बाई डी एक्स है, एक्स की पावर 1/2 डी बाई डी एक्स है। ये कितना बनेगा, बेस सेम पावर है 3/2 बन जाएगा, एक्स रूट एक्स वैसे ही पता है 3/2, होल पावर रूल लगा लीजिएगा, पावर आगे एक पावर कम, डी से बीच वाले 2 आ गया, डी बाई डी एक्स एक्स की पावर डी बाई डी एक्स एक्स की पावर डी बाई डी एक्स एक्स की पावर। तो कौन सा रूल लगेगा, डी बाई डी एक्स एक्स की पावर क्या लगेगा, होल पावर रूल लगा दो, होल पावर रूल लगा दो, ये आ जाएगा। लगाओ जरा, बता रहा हूं, ऐसे थोड़ा ना मैथ होता है, पावर आगे आ गई, एक पावर कम, डी बाई डी एक्स बीच वाले का है, पेशेंस ही नहीं है आपके पास, एक्स 3 आगे आ गया, 1/2 एक्स की पावर 1/2 -1 डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स, फिर आएगा -1/2 एक्स की पावर -1/2 -1 डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स, ऐसे आएगा। तो जो कटते हैं मैंने काट दिए, ये बनता है 3x की पावर 1/2 3/2 x की पावर -1/2 -1/2 x की पावर, आंसर आ गया। इसको ज्यादा से ज्यादा आप क्या लिख सकते हो, 3√x 3/2 1/√x 1/2 x की पावर 3/2, आंसर आ गया। ऐसे लिखो, करिए एक सेकंड का फर्स्ट, सेकंड का थर्ड दे रहे हैं। जब आप ये क्वेश्चन करेंगे तो हमारी भी स्पीड में चल पाएंगे। सेकंड का थर्ड दे रहा हूँ, चलिए बस इतने काम को आप निकालो। 1/√x का क्या आएगा, पहले वो कर लीजिए। मन करता है u into v लगाने का तो u into v लगा लीजिए, कोई ऑब्जेक्शन थोड़ी ना है। अगर आपको u into v ही लगाना है तो u into v लगा लीजिए, फर्स्ट सेकंड लग जाएगा बिल्कुल। डी बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट इंटू सेकंड का रूल याद कीजिए, फर्स्ट सेकंड। तो भी तो बहुत ऐसे क्वेश्चन पढ़े हैं। और कोई बच्चा पूछता है सर ब्रैकेट नहीं खोल सकते, खोल सकते हो। डी बाई डी एक्स 1 into √x x into √x x √x अलग अलग कर लो। डी बाई डी एक्स ऑफ √x x into √x क्या होता है, x की पावर 3/2, अभी तक ये नहीं पता, बेस सेम पावर है, बेस सेम कराओ पावर है। तो क्या आ गया आप ही बताओ, डी बाई डी एक्स है। फिर भी कोई बात पूछनी है तो जरूर पूछिए। डी बाई डी एक्स एक्स 1 + 1/2 क्या आएगा, 3/2। क्या आ जाएगी, पावर आगे एक पावर कम, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स 3/2 आगे एक पावर कम, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स। तो कितना रह जाएगा सोच लो, 1/2 1/2 -1 -1/2 x की पावर 3/2 -1 1/2, पावर आगे एक पावर कम, 150 बीच वाले का है, देसी वाला याद कर लो। कांस्टेंट आगे, वेरिएबल कांस्टेंट में 1 डी बाई डी ऑफ x, x की पावर क्या आएगा 1/2 3/2 √x, आंसर आ गया। ये भी नीचे लिखो 1/2 √x। सारी गेम ही होल पावर की है, होल पावर आगे एक पावर कम, डी बाई डी एक्स बीच वाले। इसमें भी होल पावर रूल लगाना है तो लगा लीजिए। होल पावर रूल क्या कहते हैं, डी बाई डी एक्स है, फंक्शन की पावर एन, पावर आगे एक पावर कम, डी बाई डी एक्स ऑफ बीच वाले। तो क्या आएगा, और होल स्क्वायर खोलना है, होल स्क्वायर खोल लीजिए, a स्क्वायर b स्क्वायर ट्वाइस ऑफ a into b स्क्वायर से कटेगा तो x 1/x, अब अलग अलग कर लीजिए। डी बाई डी एक्स ऑफ x की अलग, 1/x की अलग, 2 की अलग, x की डिफरेंशियल 1 होती है, इसको ऊपर ले जाइए, होल पावर रूल बना दीजिए,
2 की क्या होती है, 0, पावर आगे एक पावर कम, d/d -1/x के आंसर आ गया। करेंगे तो अपने आप ही स्पीड बढ़ेगी। क्वेश्चन करो जरा, 4-5 तक करो पहले 6 है इसके।